और इसके अंदर में भाई क्या हुआ है, ओला के अंदर भाई एल लगा दिए हैं। मतलब आपको ओला के आगे एल लगाना है तो वो लग चुके हैं भाई इसके बाइक स्कूटी के अंदर में। और सबसे खास चीज़ भाई इसमें पता है क्या है, जब तक इसके अंदर में मीटर के अंदर में सप्लाई नहीं आएगी, जब तक इसके अंदर लाइट नहीं आएगी ना, जब तक ये गाड़ी ना ऑन होती है और ना ही इसका हैंडल लॉक होता है। तो यहाँ से पावर ऑन करनी होती है, उसके बाद फ़ोन से कनेक्ट करके भाई इसको ऑन करते हैं। लेकिन अभी क्या इसका हैंडल एकदम लॉक है। हैंडल लॉक उन्होंने वैसे क्या हुआ कि गाड़ी भाई को रिक्शे में लाद के, मतलब यहाँ से 500 मीटर गाड़ी दूर थी और रिक्शे में लाद के लेके आए। इसकी वजह से इसका भाई यहाँ से देखो योग भी टूट गया है। तो इस गाड़ी के अंदर में दिक्कत भाई क्या ही है बताऊँ। वो भाई ने भाई जैसे कि चूहे पाल रखे थे, तो चूहे भाई जंगली चूहे थे, एक भी तार इसके अंदर में ऐसी नहीं होगी जो भाई इसकी पूरी साबुत छोड़ी हो। यहाँ से सॉकेट अपने ओके हैं, लेकिन यहाँ से देखो तार काट रखी हैं, सारी तारें काट रखी हैं। सॉकेट को बिल्कुल जड़ से तारों को काट रखा है। तो कंपनी में भाई ने दिखाई, कंपनी वालों ने बताया कि भाई पूरी वायरिंग चेंज करनी है और पूरी वायरिंग का खर्चा आएगा अराउंड आपका 6 से 7 हज़ार खर्चा आएगा। और देख लो अब भाई वायरिंग का काम मेरा एक बार कैसे बढ़िया तरीके से मैंने भाई टेप मार दी है। ठीक है, जहाँ पे टेप नहीं थी वहाँ भी टेप मार दी है बढ़िया तरीके से, एक जगह पे भाई बढ़िया तरीके से बिल्कुल परफेक्टली एकदम मैंने टेप मार दिया कस्ट। सो हेलो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आ चुके हैं एक और व्लॉग लेके, छोटा सा आप लोगों के लिए। भाई काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग शूट कर रहे हैं, क्योंकि भाई व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं लग पा रहा है। और जैसे कि आपको पता ही कि भाई थोड़ा सा भाई की थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही है, इसकी वजह से मूड भी नहीं होता भाई व्लॉग शूट करने का। और भाई काम थोड़ा सा अभी ऐसा ऊटपटांग मेरे पास में चल रहा है, जैसे कि अपने पास में ये पल्सर आ रखी है, इस पर मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है अपना। और रिसेंटली मैंने अपनी RX रेडी करके खड़ी करी है और सेल आउट के लिए भाई ये। और ये अपने पास में 180 के अंदर में भाई सिंगल चोकर, देखो सिंगल चोकर लगा रहे हैं, सिंगल चोकर लग रहा है, तो इसमें भी काम चल रहा है। साथ साथ भाई आज अपने पास में आ चुकी है ओला अपने दोस्त यार की। और इसके अंदर में भाई क्या हुआ है, ओला के अंदर भाई एल लगा दिए हैं। मतलब आपको ओला के आगे एल लगाना है तो वो लग चुके हैं भाई इसके बाइक स्कूटी के अंदर में। और सबसे खास चीज़ भाई इसमें पता है क्या है, जब तक इसके अंदर में मीटर के अंदर में सप्लाई नहीं आएगी, जब तक इसके अंदर लाइट नहीं आएगी ना, जब तक ये गाड़ी ना ऑन होती है और ना ही इसका हैंडल लॉक होता है। तो यहाँ से पावर ऑन करनी होती है, उसके बाद फ़ोन से कनेक्ट करके भाई इसको ऑन करते हैं। लेकिन अभी क्या इसका हैंडल एकदम लॉक है। हैंडल लॉक उन्होंने वैसे क्या हुआ कि गाड़ी भाई को रिक्शे में लाद के, मतलब यहाँ से 500 मीटर गाड़ी दूर थी और रिक्शे में लाद के लेके आए। इसकी वजह से इसका भाई यहाँ से देखो योग भी टूट गया है। तो इस गाड़ी के अंदर में दिक्कत भाई क्या ही है बताऊँ। वो भाई ने भाई जैसे कि चूहे पाल रखे थे, तो चूहे भाई जंगली चूहे थे, इसकी वजह से सारी तारें देखो भाई सारी तारें काट ली है इसकी। एक भी तार इसके अंदर में ऐसी नहीं होगी जो भाई इसकी पूरी साबुत छोड़ी हो। यहाँ से सॉकेट अपने ओके हैं, लेकिन यहाँ से देखो तार काट रखी हैं, सारी तारें काट रखी हैं। सॉकेट को बिल्कुल जड़ से तारों को काट रखा है। तो कंपनी में भाई ने दिखाई, कंपनी वालों ने बताया कि भाई पूरी वायरिंग चेंज करनी है और पूरी वायरिंग का खर्चा आएगा अराउंड आपका 6 से 7 हज़ार खर्चा आएगा। तो भाई ने बताया भाई ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा है गाड़ी का। तो भाई ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, उससे बोला क्या कहा भाई ऐसे से बात हो गई है, गाड़ी के अंदर ऐसे सीन हो गया है, क्या आप इस गाड़ी को ठीक कर सकते हो। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल भाई, मैं अपनी तरफ से 99% कोशिश करूँगा कि गाड़ी को ऑन कर दूँगा, एक्टिव कर दूँगा, वायरिंग सारी इसकी ओके कर दूँगा, कम खर्चे में आपका बढ़िया काम कर दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो फटाफट से भाई अभी करने वाले हैं गाड़ी की वायरिंग। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम गाड़ी की वायरिंग करते हैं ना, कट जाती है, टूट जाती है, तो कैसे कैसे वायरिंग होती है और कैसे कैसे क्या सॉकेट करेंगे इसका। तो फटाफट से भाई देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बंदे वीडियो के साथ में भी। और फटाफट से मैं आपको बताता हूँ कि वायरिंग करने के लिए भाई हमने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ यूज़ करने वाले हैं और कैसे इसकी वायरिंग ओके होगी। तो उसके बाद में भाई लास्ट में मेन चीज़ अपने लिए ये रह जाएगी कि क्या इसकी वायरिंग का काम करने के बाद में गाड़ी ऑन हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो मेन चीज़ ये है, तो देखते हैं वायरिंग कंप्लीट करने के बाद में गाड़ी अपनी ऑन हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो मेन चीज़ अपनी ओला के अंदर में ये रह जाती है कि वायरिंग का काम करने के बाद में भाई इसकी जो ये वायरिंग जो सारी यहाँ से कट रखी है, वायरिंग सारी जोड़ने के बाद में, जितनी भी वायरिंग इसकी कट रही है, वायरिंग सारी जोड़ने के बाद में क्या ये गाड़ी हमारी ऑन हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो ये तो भाई फिट होने के बाद में पता लगेगा। फटाफट से गाड़ी की काम करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि भाई देखो तामझाम हमने खोलना स्टार्ट कर दिया है और पीछे के सॉकेट पकड़ लिए हैं। 2 सॉकेट कट हुए पीछे के, एक तो हमने पकड़ लिया है। पहले हम क्या करते हैं, बड़े वाले सॉकेट को लगाने आ रहे हैं। तो ये बड़े वाले सॉकेट की वायर से वायर हम करने वाले मैच, क्योंकि वायरिंग का काम तो मैं आपको बताऊँ, गाड़ी के अंदर जब मैं सॉकेट के अंदर सप्लाई चलती है ना, तो कलर से कलर मैच होता है वायरिंगों का। जैसे यहाँ पे आपको देखो तो ग्रे पे ब्लैक वायर चलती है, येलो है, ग्रीन है, रेड है। तो इसमें भी अंदर में देखो रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। अब जैसे यहाँ पे हमारी ये क्रीम कलर की तार है, तो इस पर आपको ग्रीन लाइन दिख रही होगी। तो यहाँ पे अपनी क्रीम कलर की तार ये आ गई, ठीक है, इस पर ग्रीन लाइन चल रही है, ठीक है। रेड हो गई अपनी, रेड से रेड मैच हो जाएगी, येलो से येलो मैच हो जाएगी, ग्रीन से ग्रीन मैच होगी। इस तरीके से आप इनको तारों को छीलना है। छीलने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, कभी भी आप तार को छीलने के बाद जब जॉइंट मारते हो, जॉइंट कैसे मारना है, ऐसा जॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि आप तार को पकड़ के खींचे को भी ना,
तो भाई वो जॉइंट मतलब ही नहीं खुल रहा है। नॉर्मल अगर मैं आपको बांध करके दिखाता हूँ, नॉर्मल अगर जॉइंट मारते हैं तो खुल जाती है, लेकिन जो मैं जॉइंट आज बताऊँगा आपको वो जॉइंट कभी खुलेगा नहीं। तो ये हमने वायर को छीला हरी वाली को, अब हरी से हरी में जॉइंट मारेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले हरी को छील लिया, सारी वायरें हम साइड में कर देंगे। ये ले लिया हमने ग्रीन वायर, तार को थोड़ा एक्स्ट्रा छीलना है, कंजूसी नहीं करनी चाहिए छीलने में। अब ये मैं नॉर्मल तरीके से जॉइंट मारता हूँ उसको, ये नॉर्मल तरीके से हमने हमारा जॉइंट मार दिया, कितना भी कस लो आप इसको। अब जब हम तार को खींचेंगे ना तो ये जॉइंट खुलेगा कितनी प्यार से, देखो हल्का सा खींचा जॉइंट खुल गया। अब मैं अपने तरीके से, हमें क्या करना है, जैसे हम अपने लेस के अंदर में गांठ मारते हैं ना, इस तरीके से पकड़ा हमने इसको, लेस के अंदर में गांठ मारते हैं, इस तरीके से हमने पकड़ा और इसको गांठ मारने के बाद नॉर्मल तरीके से इसको फोल्ड कर दिया। अब मैं जब इसको खींचूँगा ना तो ये खुलेगा नहीं, आप कितना भी जोर लगा लूँगा इसके अंदर में ये टूट जाएगा। पूरा जोर लगा चुकी है, लेकिन ये क्या है, गांठ खुलेगी नहीं। तो ये परफेक्ट तरीका होता है, कभी भी आप वायर को जोड़ते हो तो ये परफेक्ट तरीका होता है। इस तरीके से आप वायर को जोड़ोगे, कभी भी इसके अंदर की गांठ जो है ना, आप देखो लॉक हो गई है, लॉक हो चुकी है अंदर से बढ़िया तरीके से, लेकिन ये खुलेगी नहीं। तो कभी भी जॉइंट मारते हो इस तरीके से जॉइंट मारना। तो अब कलर से कलर मैच करते हैं और सारी वायर को जोड़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे भाई अपनी ओला हो गई है ऑन, और अभी जस्ट मैंने कस्टमर को फ़ोन किया, अपना भाई है, और मैंने बताया भाई कि गाड़ी आपकी रेडी हो चुकी है, अगर आपको टाइम लगेगा तो आप मुझे इसका पासवर्ड बताओ, मैं डाल के देखता हूँ। तो पासवर्ड इसमें डाल दिया है, तो किलोमीटर की रेंज ये आती है, बैटरी आती है 49%। और ये बच गया हमारा हॉर्न। अब इसका इंडिकेटर देते हैं भाई, राइट का इंडिकेटर इसका जलने लगा, आगे का भी चल रहा है, पीछे का भी चल रहा है। अब जलाते हैं लेफ्ट का इंडिकेटर इसका, तो लेफ्ट का भी इंडिकेटर चल रहा है। और बस क्या चीज़ नहीं चल रही है इसकी, तो इसकी चीज़ नहीं चल रही है भाई, बैकलाइट नहीं चल रही है इसकी। और बैकलाइट का आई थिंक मेरे हिसाब से वो बैकलाइट का वही सॉकेट होगा जो मैंने अभी वाइट वाला था, मैं वो बैकलाइट का लगा था। बाकी इंडिकेटर हो गया, इसका हॉर्न हो गया। और अब इसको एक बार करते हैं स्टार्ट, देखते हैं भाई खाली रेंज देने में स्टार्ट होती है या सेल्फ मानना पड़ेगा हमारा सेल्फ। आई थिंक भाई ऐसे कुछ होता हुआ हिसाब से, तो अभी सेल्फ नहीं ले रही है और देखना पड़ेगा। उतारते कोई नहीं गाड़ी को, एक बार सीट पे से नीचे उतारते हैं, एक बार चला के देखते हैं चल रही है। बाकी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसके अंदर में भाई कुछ मिस हो रहा ही नहीं होता है। वायरिंग का काम कर दिया कंप्लीट, और अभी टेप वेप मारेंगे लास्ट में। बाकी कस्टमर कह रहा है कि भाई मैं अभी दुकान पे आ रहा हूँ, तो ऑल ओवर गाड़ी की सब कुछ चेक कर लेते हैं, और उसके बाद मैं बताता हूँ मैं आपको गाड़ी के अंदर में भाई कुछ मिस तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भाई हमने अपनी गाड़ी के अंदर में वायरिंग का सारा काम कर दिया है, और बाकायदा इसके अंदर में टेप वगैरह भी सारी मार दी है। तो भाई ये चेक कर लो, सॉकेट जो था ख़राब, तो सॉकेट अलग से ये वाला मैंने लगा दिया भाई, बाइक का सॉकेट लगा दिया इसके अंदर में, और कनेक्टर देखो सारा वायर कनेक्ट कर दी। बाकी परफेक्ट एकदम टेप मार दिए, देख सकते हो जैसे कि वायरें पहले कैसी हो रखी थी, और अब एकदम कस्टमर में भी जस्ट हटा। बाकी अभी इसका एक सॉकेट ये रह गया, तो ये तो मैं कर दूंगा। बाकी इसकी कुछ ये तो अपना वो होता है, वो अपना इसके अंदर में भाई मीटर कोई भी गाड़ी के अंदर में सेंसर इशू आता है, तो यहाँ पे मीटर लगा के इसमें चेक होता है, उसके लिए तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बाद में कर दूंगा। बाकी मेन गाड़ी का सारा काम कर दिया, गाड़ी को चला के मैं चेक कर लिया, गाड़ी एकदम ओके हो गई है, कुछ भी गाड़ी के अंदर मिस नहीं है। इंडिकेटर जैसे हेडलाइट से लेके बैकलाइट से लेके चलने से लेके सब कुछ गाड़ी में हो चुका है ओके। और देख लो अब भाई वायरिंग का काम मेरा एक बार कैसे बढ़िया तरीके से मैंने भाई टेप मार दी है, ठीक है, जहाँ पे टेप नहीं थी वहाँ भी टेप मार दी है बढ़िया तरीके से, एक जगह पे भाई बढ़िया तरीके से बिल्कुल परफेक्टली एकदम मैंने टेप मार दिया। कस्टमर अभी चेक करके गया, कह रहा भाई गाड़ी के अंदर में जैसे वायरें पहले थी ना कटी हुई थी इसके अंदर सारी वायरें, तो लग नहीं रहा है कि गाड़ी की कंडीशन पहले ये थी, कह रहा लग ही नहीं रहा कि आपने वायरिंग का इसमें कुछ काम भी करा हुआ। लेकिन बस ये सॉकेट तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तारे हमने दोनों जगह से काट के अलग से सॉकेट लगा दी कि इनकेस कभी कोई खोलना भी पड़े तो ये नहीं है कि हमने डायरेक्ट जोड़ा हो तो यहाँ से कपलर हटेगा, अपना कपलर हटेगा और इजीली अपना कनेक्टर अलग हो जाएंगे, ठीक है। जुगाड़ वाला काम नहीं करा हमने कि डायरेक्ट वायर को जोड़ दिया हो और आगे चल के दिक्कत हो, भाई कपलर लगाया बाकायदा इसके अंदर में। कोई भी काम करो तरीके से करो, परफेक्ट करो, तो कस्टमर भी देखे तो बोले हाँ भाई बंदे ने काम करा है। तो इसलिए इसके अंदर कपलर लगा दिया, बाकी गाड़ी एकदम ओके हो चुकी है। और अभी देखो गाड़ी चार्ज पर लग गई है, और फटाफट से भाई कस्टमर को बुलाते हैं, गाड़ी करते हैं कस्टमर को हैंड ओवर। बाकी अपने भाई से एक बार पूछते हैं भाई उसको मेरा काम जो है ना कैसा लगा, और जहाँ कंपनी में खर्चा होने वाला था भाई, जैसे कि पता ही आपको नाना करते करते 7,000 का कंपनी में खर्चा बताया था, 6-7 हज़ार का बताया था। उसके बाद वायरिंग का बताया था 6-7 हज़ार रुपये का, ठीक है। और लेबर मैंने पूछा भाई से, मैंने भाई लेबर इंक्लूड मिल गया है, भाई लेबर का तो मैं बताया नहीं, खाली वायरिंग बताया था 6-7 हज़ार रुपये की वायरिंग है, लेबर भी लग लेते हैं इंक्लूड, फिर GST भी लगता, तो ये बिल पहुँचता भाई कस्टमर का नाना करते करते 10,000 का। 10,000 का काम
और ना करते करते भाई हमने बहुत कम में मुश्किल से मुश्किल ये मान लो जैसा काम हमने कर दिया 10% के अंदर में, ठीक है। तो लगा लो 10% कितना होता है, बाकी गाड़ी हो चुकी है अपनी रेडी और कर दे फटाफट से कस्टमर को हैंड ओवर बुला के वॉशिंग करा के। बाकी इसका जो योग टूट गया था भाई, योग भी लगा दिया हमने। साथ में इसके अंदर में लगाए हैं जुपिटर के शीशे। भाई जुपिटर के शीशे इसमें ईजिली लग जाते हैं। देखो यहाँ पे हमने LP मार के मट्टी लगा दी है, परफेक्ट काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जुपिटर के शीशे इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं। अगर आप भी लगाना चाहो तो जुपिटर के शीशे इसके अंदर में। ओला के अंदर में अगर आपको शीशे महंगे पड़ते हैं तो जुपिटर के शीशे भाई 150-200 रुपये के शीशे आते हैं। SPX के जेन्युइन SPX के शीशे लगा दो 150-200 रुपये के इसके अंदर में लगा आराम से लग जाते हैं, ठीक है। बाकी कस्टमर को करते हैं गाड़ी हैंडओवर। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आए लोग को शेयर लाइक कर देना, कमेंट कर देना भाई, ठीक है। बाकी ऐसी नॉलेज या एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। अभी के लिए भाई टेक केयर, बाय।